नाम से जो दिलों के बेच फूट जाता है। मैं हूँ आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे जो मुस्लिम लीग नून ने जलसा किया उसे कह सकते हैं, उसे तो कॉर्नर मीटिंग भी नहीं आप कह सकते। कहते थे जी मरियम नवाज साहिबा बहुत क्राउड पुलर हैं, सब कुछ है, लेकिन आप देखें कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। आप देखें कि अवाम इस टाइम इंतहाई नापसंद करते हैं ये पीडीएम के टोले को, चाहे कोई भी जमात हो। ये 14 जमाती जो इत्तेहाद था, इन्होंने सत्यानाश करके रख दिया मुल्क का। और दूसरी जानिब आप देखें कि महंगाई है कि वो बढ़ती चली जा रही है। पेट्रोल एक तरफ 8 रुपए कम किया, जबकि 26 रुपए लीटर भी के पीछे इन्होंने पेट्रोल बढ़ाया था। उसके उसके बाद इन्होंने बिजली और गैस में की कीमतों में बेइंतहा इजाफा किया। 8 रुपए उधर से कम करके वहां से 40-50-100 रुपया जो है वो कमाना शुरू कर दिया। यानी कि जब आपको अवाम का एहसास ही नहीं होगा तो फिर कैसे अवाम आपको पसंद करेगी। अवाम तो इस टाइम एक ही शख्स को ढूंढ रही है, वो है इमरान खान। कैसे आप उसको माइनस करेंगे? आप दिलों से तो माइनस नहीं कर सकते ना। आप कुछ भी कर सकते हैं, किसी के दिल से किसी की मोहब्बत नहीं निकाल सकते। ये मैं बेशुमार मरतबा अपने वीलॉग में बता चुका हूँ। पिछले वीलॉग में मैंने बात की थी कि ये गली में जलसा कर रहे हैं, तो वो अब तो वो सब कुछ सामने आ गया है। लाहौर में नवाज शरीफ और मरियम नवाज के जो जिल्लत जिसे कहते हैं सियासी जिल्लत, वो शुरू हो चुकी है। अंदाजा करें आप कि वो जलसे से खिताब कर रही हैं और चोर चोर के नारे लग रहे हैं। इससे ज्यादा क्या और रसवाई हो सकती है? लेकिन ये है कि ये समझने के लिए तैयार नहीं। अभी भी अनोखा लाडला खेलने को मांगे चांद। अभी भी जो इतलात आ रही हैं वो कह रहे हैं कि जनाब मुझे पंजाब में और मरकज में 2 तय अक्सरियत दे तो फिर मैं पाकिस्तान आऊंगा। जनाब ये ऐसे इनकलाबी हैं, ऐसे इनकलाबी हैं कि कहते हैं कि सब कुछ हमें दे दें। ये वही बात है कि जनाब को पर्ची पर लिख कर दे दिया जाए कि कहा जाए जनाब आप बादशाह सलामत है। जैसे बिलावल जरदारी की मर्तबा हुआ कि एक पर्ची निकाली और चेयरमैन बन गया, जबकि इतने इतने सीनियर पॉलिटिशियन जो है वो बैठे पड़े थे। ये चीजें हैं जिससे अपना अवाम के जो दिलों में है वो नफरत पैदा हो रही है इनके लिए कि ये तो लोग सिर्फ अपनी जात का सोचते हैं और किसी चीज का सोचते नहीं। 11 फुट की गली थी जिसमें लाहौर ने इनको डुबो कर रख दिया है। आप देखें लाहौर जैसे शहर में जहां पर इनका एक दौर था कि ये किसी को भी खड़ा करते थे तो जनाब पता चलता था कि नवाज शरीफ की पार्टी में कोई बंदा, लेकिन इनकी अपनी हरकतों ने इसमें सबसे ज्यादा जिम्मेदार शरीफ फैमिली खुद है। मरियम नवाज शरीफ जो डील करके चले जाते रहे, शहबाज शरीफ, हमदा शहबाज जो कहता था कि जनाब ये करप्शन छोटी मोटी तो होती रहती है। ओ भाई, अब ये चीजें लोग नहीं देखते। लोग कहते हैं जैसे जो लोग जिन लोगों के बाहर गए हुए हैं लोग ओवरसीज पाकिस्तानी, उन्होंने वहां का माहौल देखा है, वो कहते हैं कि ये ऐसे नहीं होता किसी भी मुल्क में। अब वो दौर चले गए लेकिन ये समझने के लिए तैयार नहीं है और लाहौर से इनका सवाल शुरू हो गया है। और आपको मैं ये बताऊं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है मुल्क के हर कोने में नंबर 1 नजर आ रही है। हत्ता के एक सर्वे में सिंध में भी तहरीक इंसाफ नंबर 1 पे आ गई है और दूसरे नंबर पर पार्टी चली गई है। आप देखें कि जो काम ये करते हैं कुदरत इनके ऊपर उलट कर रही है। ये अपनी चाल चलते हैं लेकिन अपनी चाल में ही फंस जाते हैं। इन्होंने इमरान खान को जेल में भेजा, इमरान खान की मकबूलियत इन्होंने 90% कर दी। और अब इनके मुकाबले में मैं आपको बताऊं, ये मरियम नवाज साहिबा आप बता रहे हैं, इनके मुकाबले सिर्फ मुराद सईद को 48 घंटे का वक्त दे और कहे कि मीनारे पाकिस्तान में जलसा करके दिखाए। मैं यकीन से दावे से कह सकता हूं कि मीनारे पाकिस्तान बगैर इमरान खान के मुराद सईद अकेला भर देगा। अगर आप मुराद सईद को भी नहीं चाहते तो आपको एक और मैं बात कर दूं, यही मरियम नवाज साहिबा करें और वहां से सनम जावेद जो कि तरीके इंसाफ की कोई योद्देदार नहीं है, उनको के जलसा करके दिखाएं। आप देखेंगे कि सनम जावेद जैसी खातून भी जो अभी सियासी तौर पे उनका इतना नाम नहीं है, वो इनका सब कुछ जबरदस्त करके रख देगी। लेकिन ये समझने के लिए तैयार नहीं। ये समझते हैं कि ताकत ही सब कुछ है। भाई असल ताकत अवाम की ताकत है।
ये जमहूरी लोगों को मालूम होना चाहिए, लेकिन ये जमहूरी लोग जो है वो समझने के लिए तैयार नहीं है। आप देखें इलेक्शन में जितनी ये ताखीर करेंगे, ये मैं आपको बताऊं, ये एक सीट लेने के काबिल भी नहीं रहेंगे। इनके हालात ये बन चुके हैं, जैसे केपीके में सिर्फ मानसरा वाली सीट है जिसपे वो कह रहे हैं कि 50-50% मुकाबला होगा, बाकी कहीं कोई सीट ऐसी नजर नहीं आ रही जहां पे तरीके इंसाफ का मुकाबला किया जा सके। तो आपने तो अपनी सियासी कब्रें खुद खोद ली हैं, और मैंने बेशुमार वीलॉग में बताया कि इनकी सियासी कब्रें खुद चुकी हैं और अब सिर्फ दफनाना बाकी रह गया है। ये तो अब साबित हो चुका है। गिलगित से लेकर कराची तक इमरान खान ही इमरान खान नजर आ रहा है। आप देख ले महंगाई की वजह से, और जो जो बातें इमरान खान ने की वो खूब बखूब इन्होंने वैसे ही करके दिखाई। उन्होंने कहा मुझ पर हमला होगा, हमला हुआ। उन्होंने कहा इन्होंने मुझे जेल में डालना है, जेल में डाला। उन्होंने कहा अब ये मुझे ये सजा देंगे, इन्होंने सजा दी उसमें तोशाखाना में। अब ये साइफर और 9 मई के वाकयात, ये जो 180 मुकदमात बनाए, ये लोगों को पहले मालूम हो गया और इमरान खान ने ये चीजें बार बार बताई, लेकिन ये लोग हैं ये समझने के लिए तैयार नहीं। इमरान खान की बातें दिलों में घर कर चुकी हैं, ये समझने के लिए तैयार नहीं है। मुझे नहीं समझ आती ये कौन सी सियासत कर रहे हैं। अगर आपने पाकिस्तान को ठीक करना है, याद रखे पाकिस्तानियों, जैसे इनके ये जलसे जो गली में भी करके ये नाकाम रहे, जिसमें आधे से ज्यादा बंदे जो है तरीके इंसाफ के नारे लगा रहे थे चोर चोर के, तो अगर आपने यही तरीकाकार है, इनका बाइकाट करें, जाए ना, इनको अपनी औकात का पता चल जाएगा कि इन्होंने जो मुल्क के साथ सलूक किया है, मुल्क की आवाम के साथ सलूक किया है, तो ये जब ऐसे ही इबरत का निशान बनेंगे। कोई जरूरी नहीं होता कि आप लोग जो है वो सड़कों पर निकल कर ये बाइकाट, अब इलेक्शन देखें आप ये कैसे आगे डेटे जाती, दहशतगर्दी का बहाना बनेगा, फलां बहाना बनेगा। और वैसे भी अब पता चला है कि मैंने पहले भी आपको बताया कि वो चाह रहे हैं कि मुझे तो हर तरह से ये मियां नवाज शरीफ वापस आते हुए नजर नहीं आ रहे, जिस तरह की वो डिमांडें कर रहे हैं। ना एस्टेब्लिशमेंट के बस की बात है ये डिमांडें पूरी करना। एक तरफ 24 करोड़ अवाम है, आप उनको बिल्कुल एक साइड दीवार के साथ नहीं लगा सकते, और ना ही ऐसी धांधला हो सकता है। ये अमेरिका ने देख लिया है ना, धांधला करके अमेरिका के साथ अमेरिका की अवाम जो है अपनी हुकूमत के इस टाइम खिलाफ खड़ी है, और ट्रंप आइंदा आने वाले दिनों में जीतेंगे। और ये बाइडेन पार्टी को इबरतनाक शिकस्त होगी जो इन्होंने हरकतें की हैं। और अब उनका अपना मीडिया सवाल पूछता है कि आपने क्यों रजीम चेंज किया, उनको बार बार आकर जवाब देना पड़ता है जी हमने रजीम चेंज नहीं किया। अगर रजीम चेंज नहीं किया तो बार बार आकर सफाइयां देने की जरूरत क्या है। इसका मतलब है कि उनकी अवाम का प्रेशर है, वो पाकिस्तान के प्रेशर को नहीं लेते, ये मैं आपको बता दूं। और दूसरी जानिब पाकिस्तानी अवाम जो है वो मैं आपको बता दूं भारी अक्सरियत से जीत जाएगी, और भारी अक्सरियत इस तरह की होगी कि ये निशाने इबरत बन जाएंगे। ये मुझे नजर आ रहा है, चाहे इमरान खान के खिलाफ जितना मर्जी घेरा तंग करे, शऊर का जिन बोतल से निकल चुका है वो वापस नहीं जाने का है, ये मैं आपको बता दूं। और मरियम साहिबा फ्लाप जलसे के बावजूद ये कह रही हैं नवाज शरीफ को निकालने वाले इबरत का निशान बन गए। अवाम ने फैसला कर दिया निशान इबरत कौन बन रहा है और कौन आगे बनने जा रहा है। ये 14 की 14 जमातें जो हैं ये आपको निशान इबरत बनती हुई नजर आएंगी। ये आप आज नोट करके रख लें, क्योंकि इनका जो जीना मरना है वो पाकिस्तान में नहीं है, इनका जीना मरना अपने भाई वतन बरतानिया में है। इसलिए जब हुकूमत में होते हैं तो सिर्फ पाकिस्तान में होते हैं, जैसे ही हुकूमत जाती है वैसे ही भाग के लंदन पूरा खानदान भाग जाता है। वैसे ही जरदारी माफिया है, टोला है जो, वो भी भागता है दुबई लंदन, नजर नहीं आएंगे। कितने दौरे किए हैं बिलावल मुझे बताएं, अब बाहर के अपने पल्ले से करने थे ना, तो मुश्किल है। तो ये लोग अवाम का पैसा जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं और बेदरेग इस्तेमाल करते हैं। हमारे सामने मिसाल है निगरान वजीर आजम की, इस टाइम जो भी बैठता है, और इमरान खान के 3.5 साल के दौरे देखे, उन्होंने कहा कि उन्होंने वो दौरे किए जो पाकिस्तान के मफाद में थे। तो लिहाजा अवाम ये जान चुकी है, और अवाम ने बहुत जबरदस्त फैसला किया, जो इनके जलसों का बाइकाट किया। इन्होंने कीमे वाले नान, बिरयानी, हत्ता के 1 to 5 मोटरसाइकिल की भी ऑफर कर दी है, लेकिन इसके बावजूद ये निशाने इबरत बनते नजर आ रहे हैं। लेकिन इंसान के समझने के लिए ये निशानियां बहुत है, अगर इंसान समझे तो, लेकिन ये समझने वाले नहीं है जब तक ये निशाने इबरत ना बन जाएंगे। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।